आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा मोमिन जब दुनिया से राब्ता तोड़कर आखिरत की तरफ मुतवज्जे होता है, यानी जब उसकी मौत का वक्त आता है, तो सूरज की तरह चमकते दमकते सफेद चेहरों वाले फरिश्ते जन्नती खुशबूदार जन्नती कफन लेकर उसके पास आते हैं, हत्ता कि वो हद्दे नजर तक उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठ जाते हैं। अच्छा, कुरान में भी मलकुल मौत का नाम आया है, सूरह सजदा के अंदर, अहदीस के अंदर भी। अलबत्ता तौरात में इसका नाम इज़राइल भी आया है, और हमारे अहले सुन्नत के जो अव्वलीन मुफस्सिरीन हैं, इमाम तबरी रहमहुल्लाह अल-मुतवफ़ा 310, उन्होंने भी ये वर्ड इस्तेमाल किया है। लिहाजा मौत के फरिश्ते को इज़राइल कहना भी जायज़ है हमारे सलफ के यहाँ, क्योंकि आजकल बाद लोग कहते हैं इज़राइल नहीं, मलकुल मौत ही कहना चाहिए। इज़राइल का लफ्ज़ भी साबित है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, हत्ता कि वो उसके सर के पास बैठकर कहते हैं, पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ चल। वो रूह ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा, बिल्कुल गैर महसूस तरीके से उसकी रूह निकाल ली जाती। और जब मलकुल मौत उसकी रूह निकालते हैं तो बाकी फरिश्ते उसे आंख झपकने के बराबर भी मलकुल मौत के पास नहीं रहने देते, बल्कि उसे फौरन उसके कफन और उस खुशबू में लपेट देते हैं जो जन्नत से लाई होती। फिर उसकी रूह को लेकर बुलंद होते हैं, और फरिश्तों की जिस जमात के पास से वो गुजरते हैं तो फरिश्ते पूछते हैं कि ये कैसी खुशबू है, तो वो उसके दुनिया के नामों में से बेहतरीन नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां की रूह है, हत्ता कि वो उसे आसमाने दुनिया तक ले पहुंचते हैं और उसके लिए दरवाजे खोलने की इजाजत तलब करते हैं, तो जन्नत के जो आसमानों के दरवाजे हैं उसके लिए खोल दिए जाते हैं। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते अगले आसमान तक उसे प्रोटोकॉल देते हुए उस रूह के साथ जाते हैं, हत्ता कि उसे 7वें आसमान तक पहुंचा दिया जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नामा आमाल इल्लियीन में लिख दो, जो सूरतुल मुतफ्फिफीन में आया है। इल्लियीन और सिज्जीन ये दो मुकामात हैं। ईमान वालों की रूहें जो है इल्लियीन में उनका नामा आमाल लिखा जाता है, और जो मुनाफिकीन हैं, मुजरिम हैं, सिज्जीन में लिखा जाता है। सूरतुल मुतफ्फिफीन सूरत नंबर 83 है, पारा नंबर 30 के अंदर। और उसे वापस दुनिया की तरफ ले जाओ, क्योंकि मैंने इन्हें इसी दुनिया से पैदा किया और इसी में इन्हें लौटाऊंगा, और फिर दोबारा उसी से निकालूंगा। फिर उसकी रूह उसके जिस्म की तरफ लौटा दी जाती है, लेकिन ये लौटना दुनिया का सा लौटना नहीं होगा। यानी वो लौटने के बाद ये नहीं है कि मुर्दा कब्र में कोई बैठ जाएगा, हमें नजर आएगा। ये सब कुछ बरज़की मामलात होंगे जो मैंने पिछली दफा डिस्कस किए थे सूरह फातिर की आयत नंबर 42 के तहत, कि नींद की हालत में भी इंसान की रूह कब्ज होती है, लेकिन उसको चुटकी काटे तो वो जाग उठता है। रूह का ताल्लुक भी रहता है उस हालत में, बिल्कुल इस तरीके से एक डिफरेंट लाइफ है, बरज़की। फिर दो फरिश्ते उसके पास आते हैं, यानी उसकी कब्र में, उसे बिठाकर पूछते हैं। अब ये वो 4 सवाल यहां पर आ रहे हैं इस डिटेल हदीस में। पहला सवाल करते हैं, तेरा रब कौन? मन रब्बुका? वो कहता है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल पूछते हैं, तेरा दीन क्या? मा दीनुका, तेरा दीन क्या? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि वो आदमी जो तुम में मबूस किए गए वो कौन है? अब यहां पर वो डिटेल आई, अल्लज़ी बुइसा फीकुम, वो शख्स जो तुम में मबूस किया गया था वो कौन था? तो ये जो कहते हैं ना कब्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं, तो कि किसी हदीस में भी नहीं है, इसमें डिटेल